हेलो टू ऑल, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त, सब सही चल रहा है? क्लासेस अच्छी चल रही हैं? गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं अभिषेक भारतीय सर, ठीक है, मॉर्निंग में आपका फॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है, आपका गेट और ईएससी बैच में, और इवनिंग में आरएसएम एसएसबी बैच के लिए सर्वेइंग ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लेवलिंग कर रहे थे, सिंपल फॉर्म ऑफ लेवलिंग हम कर चुके हैं। अब हम अगला बढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हमने आपको क्वेश्चंस शुरू कर दिए थे। हमने पहला क्वेश्चन बना लिया था, यस और नो? हमने पहला क्वेश्चन बना लिया था, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हम कर रहे थे, ठीक है। एक अनदर थोड़ा कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत कुछ समझाएगा आपको, वो करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का, ठीक है। इन ऑर्डर, थोड़ा इंक का रिफिल थोड़ा पतला कर लेते, बहुत मोटा आ रहा है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, अब देखो एकदम सही है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू, द एलिवेशन ऑफ top Q of a signal on a hill, observations were made from 2 points P and R. All these points, सी क्या पर्पस है लिखने का आपके सामने क्वेश्चन? मैं चाहता तो ये पहले भी लिख के आ सकता था, बट मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते चलो, ठीक है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। सेम वर्टिकल प्लेन मतलब अगर एक तुम दीवार खींचते हो, अगर तुम एक दीवार खड़ा करते हो और एकदम एग्जैक्ट वर्टिकल है, ठीक है, उसका कोई थिकनेस नहीं है, तो ये पॉइंट पी क्यू आर तीनों क्या है, उसी दीवार पे लाई करेगा। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर इन सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अगला क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन, टू पी, एंगल ऑफ एलिवेशन टू क्यू फ्रॉम P is equal to 25 degree 35 minute and R is equal to 15 degree 5 minute. Okay, next it is given that staff reading at benchmark from P is equal to 2.755 meter and from R is equal to 3.855 मीटर। ओके, और क्या गिवन है कि आर एल ऑफ बेंचमार्क ये आपको गिवन है 105.42 मीटर, ठीक है। दिया हुआ है कि डिस्टेंस पी आर, मतलब पी और आर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल दूरी है, डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 120 मीटर। तो बोल रहा है कि इफ हाइट ऑफ सिग्नल is equal to 4 meter, find out RL of foot of the signal, ठीक है। तो आपको RL निकालना है सिग्नल का। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले आप क्या करो, ये डायग्राम बनाने की कोशिश करो। पी और आर पॉइंट्स और क्यू पॉइंट तीनों प्लॉट करने की कोशिश करो। बेंचमार्क पॉइंट देखो, है ना,
और सोचो कि कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है, कौन सा पॉइंट आगे में लाई करेगा कौन सा पॉइंट पीछे लाई करेगा, पहले तो ये समझो। और दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट जो मतलब लाइन ऑफ साइट है, जो आप इंस्ट्रूमेंट रखो पी और आर पे, कौन ऊपर लेवल पे कौन नीचे लेवल पे, ठीक है, बात समझे। हमको पता है जो ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा वो ज्यादा एंगल बनाएगा, जो ऑब्जेक्ट से दूर होगा वो कम एंगल बनाएगा, पता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। और दूसरा बात क्या पता है कि बैक साइड ज्यादा कब आएगा, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल में मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा ऊपर होगा। तो अब दिमाग लगाओ और ट्राई करो, प्लॉट करो, प्लॉट करने की कोशिश करो। आपको 3 मिनट का समय दे रहे हैं, सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिंक थिंक बिफोर आंसरिंग, सोचो आंसर करने से पहले। 3 मिनट का टाइम दिया आपको, बनाओ। यस, 3 मिनट का टाइम दिया आपको, बनाओ। 3 मिनट का टाइम दिया आपको, बनाओ। यस, 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 डायग्राम बनाओ। यस, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ। यस, डायग्राम बताओ। डायग्राम बताओ। ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फास्ट। डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए। जल्दी डायग्राम बनाइए, एक लास्ट मिनट बाकी है आपके पास। बताइए जल्दी। बताइए जल्दी। यस, बताओ डायग्राम क्या होगा। डायग्राम बना लिया उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर डायग्राम ही नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो, देखो क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है। बोल रहा है कि पी क्यू आर पॉइंट एक हिल है, पहले तो एक हिल बना दो, ठीक है, एक हिल का पॉइंट है, जो पॉइंट हम बोल रहे हैं क्यू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट है पी और आर, ठीक है। अब हमको नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है, पहले हमको देखना है कि क्यू के पास कौन होगा। तो हमको पता है क्यू के पास वो होगा जिसका एंगल ज्यादा होगा, मतलब साफ साफ बात है, पी पहले होगा क्यू बाद में होगा, मतलब आर, पी आपका ऑब्जेक्ट के पास होगा, आर आपका ऑब्जेक्ट से दूर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि पी से रीडिंग कम आ रहा है, आर से रीडिंग ज्यादा आ रहा है, मतलब आर हाइयर लेवल पे है, पी लोअर लेवल पे। इतना तो बात समझ में आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। अरे भैया, क्यू के पास कौन होगा, जो ज्यादा एंगल बना रहा होगा, ये बात आपको हम बताए हैं। और ज्यादा एंगल कौन बनाएगा, कौन बना रहा है, पी बना रहा है, तो पी पास में दिखा दिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बैक साइड किसका ज्यादा होगा, जिसका लाइन ऑफ साइड का वर्टिकल हाइट ज्यादा होगा, हाँ या ना। इंस्ट्रूमेंट का हाइट क्या होगा, जिसका लाइन ऑफ साइट ज्यादा होगा। तो वहां से हम बताए कि आर हाइयर लेवल पे, पी लोअर लेवल पे, ठीक है। तो यहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट हम बना दे रहे हैं ट्राइपॉड स्टैंड के साथ। ये आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट पी,
ठीक है, क्यू पे टावर दिखा दिए, क्यू पे टावर दिखा दिए। काम करते थोड़ा और इसको आगे ले जाते हैं, है ना, और आगे ले जाते हैं। टावर इतना पास है तो तुम देखोगे नहीं, थोड़ा दूर पे ही देखोगे। ठीक है, तो टावर का हाइट तुमको दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। टावर का हाइट दिया हुआ है, टावर का हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, टावर का हाइट तुमको 4 मीटर दिया हुआ है। आरएल ऑफ फुट बोला, फुट मतलब ये बॉटम पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट मान लेते हैं ए। ठीक है, बॉटम पॉइंट मान लेते हैं ए, और एक बेंचमार्क पॉइंट दिखा दो, और इस बेंचमार्क पे एक स्टाफ रख दो। ठीक है, तो जो स्टाफ रीडिंग लिया गया है ऑन द बेंचमार्क वो है आर से आपका है, आर से आपका है 3.855, है ना, और पी से आपका है 2.755। ठीक है, अब क्या बोला तुमको कि आर से जो एंगल बन रहा है वो है 15 डिग्री 5 मिनट, जो छोटा एंगल है इसलिए दूर है, और पी से जो एंगल बन रहा है वो है 25 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, बेंचमार्क का आरएल गिवन है, आरएल एट बेंचमार्क कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 105.42 मीटर। आपको पी और आर के बीच में दूरी पता है जो कि है 120 मीटर। और कोई डाटा गिवन है क्या, नहीं। ठीक है, और सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब आपको मैंने क्लियर कर दिया कि अगर एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमको इस तरीके का दिखेगा कि सारे एक ही वॉल में लाई कर रहे हैं, थिकनेस वॉल का कुछ नहीं है। ठीक है, वॉल वर्टिकली स्ट्रेट है और उसमें मेरे को पी क्यू आर तीनों पॉइंट दिख रहा है, पी क्यू आर तीनों पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, बात समझे। तो डाटा में अगर कोई डाउट है, प्लेसिंग में कोई अगर डाउट है तो पूछ लो, डाटा में कोई डाउट, प्लेसिंग में कोई डाउट तो पूछ लो। क्लियर है तो आगे बढ़े, क्लियर है तो आगे बढ़े। क्लियर है सबको, यस क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, बोलो। तो अब एनालिसिस के लिए कुछ वैल्यूज एज्यूम करना पड़ेगा। क्या क्या, सबसे पहले ई से लेके ये हॉरिजॉन्टल दूरी जिसको हम बोल रहे हैं डी। ठीक है, उसके बाद आपको देखो ये हाइट पता है, ये कितना हाइट है कोई बताएगा, ये कितना हाइट है कोई बताएगा, ये कितना हो जाएगा 3.855 माइनस 2.755 जो कि कितना हो गया 1.1 हो गया। ठीक है, अब हम कुछ एज्यूम करेंगे, जो वर्टिकल बचा हुआ है टिल क्यू, क्योंकि हम क्यू पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं वी। ठीक है, अब ये डायग्राम बन गया, आपका काम हो चुका है। अब आपको ट्रायंगल्स लगाने हैं, ट्रायंगल देखने हैं। देखो ट्रायंगल क्या क्या है, देखो ट्रायंगल क्या क्या है, देखो ट्रायंगल क्या क्या है, और सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले ट्रायंगल देखो, सबसे पहले ट्रायंगल देखो और उसके करस्पॉन्डिंग टैन थीटा अप्लाई करो, उसके करस्पॉन्डिंग टैन थीटा अप्लाई करो। और आपको आर एल पूछा है ए पॉइंट का, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो। चलो जल्दी से करो, तो जल्दी से करो, जल्दी से करो, 3 मिनट दे रहे हैं आपको, जल्दी से करो, 3 मिनट दे रहे हैं आपको। यस, डू इट फास्ट, सॉल्व फास्ट, कोशिश करो, इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें अगर तुम विजुलाइज नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और लगेगा सब्जेक्ट बोरिंग टफ। ये उन्हीं को लगता है जो सब्जेक्ट समझना नहीं चाहते, रटना चाहते। और मैं कोई सब्जेक्ट रटने वाला कराता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से रटा नहीं जाता। हाँ जी बताइए, 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 बताइए। हाँ बताइए।
यस, बताओ वैल्यू कोई बताओ, डी वी कुछ बताओ क्या है, डी वी बताओ कुछ है निकाले हो बताओ, डी वी अगर कुछ भी निकाले हो तो बताओ, डी वी कुछ भी निकालो तो बताओ, यस, डी वी कुछ भी निकालो तो बताओ, निकाले हैं तो बताइए, निकाले हैं तो बताइए, निकाले हैं तो बताइए। देखिए फिर, देखिए जो 15 डिग्री 5 मिनट वाला ट्रायंगल है, देख पा रहे हो सारे, 15 डिग्री 5 मिनट वाला जो ट्रायंगल है उसमें वर्टिकल हाइट कितना है v और हॉरिजॉन्टल कितना है बताओ। ये हॉरिजॉन्टल कितना है, 15 डिग्री 5 मिनट वाला जो ट्रायंगल तुमको हम बना रहे हैं उसमें वर्टिकल तो हम बताएं v, हॉरिजॉन्टल क्या लिखोगे, कमेंट करो भाई, हॉरिजॉन्टल क्या लिखोगे, 120 प्लस डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे है ना। अब जो 25 डिग्री 35 मिनट वाला ट्रायंगल है, अब जो 25 डिग्री 35 मिनट वाला ट्रायंगल है उसमें वर्टिकल हाइट क्या लिखोगे, उसमें वर्टिकल हाइट क्या लिखोगे, b प्लस 1.1 है ना। और हॉरिजॉन्टल हाइट क्या लिखोगे, बोलो हॉरिजॉन्टल हाइट क्या लिखोगे, d। क्लियर है। देखो रिप्लाई इंस्टेंट होना चाहिए भैया, ये नहीं कि सुन रहे हैं 5 मिनट बाद रिप्लाई करें, वो नहीं, इंस्टेंट रिप्लाई करोगे तब मजा आएगा। ठीक है, तो पहला देखो हम लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं आपको tan ऑफ 15 डिग्री 5 मिनट, तो ये क्या लिखोगे आप, v बाई 120 प्लस डी। तो हम यहाँ पे v रिप्लेस कर रहे हैं, तो v हम क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस डी इंटू टैन ऑफ 15 डिग्री 5 मिनट, यही लिख सकते हैं हम। और दूसरे साइड देखो टैन ऑफ 25 डिग्री 35 मिनट, ये हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस 1.1 बाई डी लिख सकते हैं। तो यहां से v बराबर क्या हो गया, डी टैन 25 डिग्री 35 मिनट माइनस 1.1। देखो हम कुछ रट नहीं रहे, आपको हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं रटेंगे हम, कोई फॉर्मूला नहीं रटेंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो तुम, 120 प्लस डी टैन ऑफ 15 डिग्री 5 मिनट, ये किसके बराबर है, डी टैन 25 डिग्री 35 मिनट, और इसमें माइनस क्या है 1.1। तो टैन वाला टर्म एक साइड ले आओ, जो बड़ा टर्म है उस साइड लेके जाते हैं टैन को, तो डी टैन टैन ऑफ 25 डिग्री 35 मिनट माइनस टैन ऑफ 15 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 120 टैन 15 डिग्री 5 मिनट प्लस 1.1, यही होगा। तो यहां से d क्या हो गया, 120 टैन 15 डिग्री 5 मिनट प्लस 1.1 अपॉन टैन ऑफ 25 डिग्री 35 मिनट माइनस टैन ऑफ 15 डिग्री 5 मिनट, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ वैल्यू क्या आ रहा है डी, जल्दी कैलकुलेटर यूज कर रहे हो आप, वैल्यू बताओ कितना आ रहा है डी का, बताओ वैल्यू कितना आ रहा है डी का, बताओ वैल्यू कितना आ रहा है डी का, 120 टैन 15 डिग्री 5 मिनट प्लस 1.1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट टैन 25 डिग्री 35 मिनट माइनस टैन 15 डिग्री 5 मिनट। सो इट इज कमिंग एज 159.81 meter. So it is coming as 159.81 meter. Are you getting the same answer? Please check. Please check. Are you getting the same answer? क्या आपका सेम आंसर आ रहा है, सेम जवाब आ रहा है आपका, क्या आपका सेम जवाब आ रहा है, देखो एक बार, क्या आपका सेम जवाब आ रहा है, यस देख लो सेम जवाब आ रहा है तो बताओ, सेम जवाब आ रहा है तो बताओ, हाँ जी सेम जवाब आ रहा है तो बताओ। ओके तो यहां से v क्या लिखोगे, 120 प्लस डी टैन ऑफ 15 डिग्री 5 मिनट लिखेंगे ना,
डी तो आपका आ गया, अब हमको निकालना है वी। तो इसको क्या लिखोगे, 120 प्लस 159.81 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, tan ऑफ 15 डिग्री 5 मिनट। वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, चेक करो वैल्यू सेम आ रहा है क्या, चेक करो वैल्यू सेम आ रहा है क्या, चेक करो वैल्यू सेम आ रहा है क्या, जो कि हम लिखे 75.41, जो कि हम लिखे 75.41। हाँ जी बताओ वैल्यू सेम आ रहा है क्या, 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 यस बताइए वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब निकालो आर एल ऑफ ए, अब बताओ कोई आर एल ऑफ ए बी हम निकाल चुके हैं, है ना, हमको बाकी सारे पॉइंट पता है, तो बताओ आर एल ऑफ ए क्या होगा। देखो डायग्राम, डायग्राम देखो, बताओ क्या होगा, एक एक करके चलो, एक एक करके ऊपर बढ़ो, डेटम से, डेटम से एक एक करके ऊपर बढ़ो, अपने आप आंसर आ जाएगा। यस डेटम से एक एक करके ऊपर बढ़ो, फिर ध्यान रखना आपको क्यू पे नहीं चाहिए, ए पे चाहिए, क्या माइनस करोगे वो भी ध्यान रखना। क्वेश्चन में कोई करेक्शन के लिए आपको नहीं बोला है, तो करेक्शन करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको कोई करेक्शन करने नहीं बोला है, तो कोई करेक्शन अप्लाई नहीं करना, आपको सीधा आंसर करना है। बताओ आर एल ऑफ ए क्या होगा, बताओ आर एल ऑफ ए क्या होगा, आर एल ऑफ ए, यस इक्वेशन लिखो, आर एल एट बेंचमार्क, ठीक, इसमें ऐड कर दे, या तो हम सीधे 3.855 पे चल जाए, तो 1.1 नहीं देखना पड़ेगा, और इसमें क्या ऐड कर दे, वी ऐड कर दे, तो ये आप टॉप पे पहुंचे, क्यू पे, आपको आना है ए पे, क्या करें माइनस कर दे, कितना 4 मीटर जो कि हाइट है। तो आर एल एट बेंचमार्क कितना गिवन है, 105.42 प्लस 3.855 प्लस बी कितना गिवन है, बी कितना है आपका 75.41, और इसमें माइनस कितना करना है 4 मीटर। वैल्यू कितना आ रहा है देखो, वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 5 2 7 1 8 नहीं 5 1 6, 5 हो गया आपका, 5 2 7 1 8, ठीक, इधर हो गया आपका 4 8 4 12 12 4 16, ये हो गया आपका 6 6 3 9 9 5 14, ठीक है 9 5 14 हो गया आपका, एक इधर जाएगा, 1 और 7 8, ये हो गया 184.685, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा मेरा 180.685 मीटर। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर आर एल ऑफ ए, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर आर एल ऑफ ए। चेक कर लो यही आ रहा है आपका, चेक कर लो यही आ रहा है आपका, चेक कर लो यही आ रहा है आपका, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, क्लियर है सबको, यस क्लियर है सबको, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी एक कन्वेंशनली क्वेश्चन करा रहे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द RL, determine the RL of a church spire, determine the RL of church spire at C from the following observation
from the following observations. From the following observations taken from two stations. Taken from two stations A and B. A and B 50 meter apart. 50 meter apart means horizontal distance is 50 meter. 50 meter apart. ठीक है. तो और दूसरा दिया एंगल बी ए सी, ये बराबर है 60 डिग्री, और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये बराबर है 50 डिग्री के. ठीक है. उसके बाद बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ स्पायर, टू द टॉप ऑफ स्पायर फ्रॉम ए, ये बराबर है 30 डिग्री, एंड फ्रॉम बी, एंड फ्रॉम बी ये बराबर है तुमको 29 डिग्री के. ठीक है. अगला बोल रहा है कि स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क, ऑन अ बेंचमार्क ऑफ रेड्यूस लेवल 25 मीटर फ्रॉम ए, फ्रॉम ए ये बराबर है 2.5 मीटर, और फ्रॉम बी, फ्रॉम बी ये बराबर है 0.5 मीटर. ठीक है. तो ये तुमको डाटा क्वेश्चन में गिवन है, ये तुमको डाटा क्वेश्चन में गिवन है, ये तुमको डाटा क्वेश्चन में गिवन है. अब ये डाटा को इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है. तो मैं चाहूँगा पहले खुद से आप ट्राई करो. ये दो एंगल गिवन है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ये समझना ज़रूरी है. तो पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो. उसके बाद मैं बताता हूँ. पहले अपने से डायग्राम बनाने की कोशिश करो, पहले अपने से डायग्राम बनाने की कोशिश करो. पहले अपने से डायग्राम बनाने का कोशिश करो. डाटा पढ़ो ढंग से, और उससे पहले डायग्राम बनाओ. 1 मिनट और दिया, जल्दी. डायग्राम इंटरप्रेट करोगे तभी मज़ा आएगा. सिर्फ सॉल्व करने का क्या मज़ा. जब तक तुम इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे डाटा का, मज़ा नहीं है. और ऑब्जेक्टिव में जब तुम बात करते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं 2-2 नंबर में. पहले डाटा इंटरप्रेट करो तब मज़ा आ जाएगा. डाटा इंटरप्रेट नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है. यस, बताओ. बताओ. देखो, समझो, समझो क्या बोला है. पहले तो हॉरिजॉन्टल में देख लो. तो एंड देख रहा है बीएसी और एबीसी, मतलब साफ है कि ये सेम वर्टिकल प्लेन में तो नहीं है, क्योंकि अगर एबीसी के बीच में एक हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है तो वो सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं होगा.
है ना। तो पहले बना लो सी ए बी, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट है ए, ऊपर सी नीचे बी। तो एंगल दिया है बी ए सी कितना, 60 डिग्री, और एंगल ए बी सी दिया है कितना, 50 डिग्री। तो ये कौन सा व्यू है, ये प्लान व्यू है, या प्लान व्यू में देख रहे हो, ठीक है। तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सम ऑफ एंगल 180 होता है, यस और नो। और ए बी के बीच का दूरी गिवन है कितना, 50 मीटर, ठीक है। तो क्या तुम ए से सी का दूरी निकाल सकते हो, अगर उसको हम D1 बोल रहे हैं, और क्या तुम सी से बी का दूरी निकाल सकते हो, अगर उसको हम D2 बोल रहे हैं। अगर निकाल सकते हो तो बताओ D1 D2 कैसे निकालोगे, कौन सा रूल लगाओगे D1 D2 निकालने के लिए, ठीक है। पहले बताओ कौन सा रूल लगाओगे, पहले बताओ कौन सा रूल लगाओगे, कौन सा रूल लगाओगे D1 D2 निकालने के लिए। आपको 3 एंगल पता है, एक साइड का लेंथ पता है, आपको बाकी दोनों साइड पूछ रहा है। तो बताओ कौन सा रूल लगाए ट्रायंगल के लिए कि हमको D1 D2 डायरेक्ट आ जाए। कोई बताएगा, कोई बताएगा कौन सा रूल लगाए, बोलो कौन सा रूल। साइन रूल। क्या बोलता है साइन रूल, क्या बोलता है साइन रूल। यहां पे इस केस के अनुसार क्या लिखे, D1 बाई साइन 50, ये किसके बराबर है, D2 बाई साइन 60, ये किसके बराबर है, 50 बाई साइन 70। बात समझा कि नहीं समझा। तो यहां से D1 क्या हो गया, 50 बाई साइन 70 इंटू साइन 50, हाँ या ना, बताओ क्या वैल्यू आ रहा है। और D2 क्या हो गया, 50 बाई साइन 70 इंटू साइन 60, है ना। तो बताओ D1 और D2 कितना आ रहा है, बताओ D1 और D2 कितना आ रहा है, बताओ D1 और D2 कितना आ रहा है, 50 बाई साइन 70 इंटू साइन 50। हाँ बताओ D1 कितना आ रहा है, बताओ D1 कितना आ रहा है, 40.76 मीटर आ रहा है सबका, आ रहा है सबका। भैया कैलकुलेटर निकाल के रखो, कैलकुलेटर रखने के लिए नहीं आए हो। D2 क्या आएगा, साइन 50 डिवाइड कर देते, साइन 60 मल्टीप्लाई कर देते, ऑब्वियस बात है वैल्यू ज्यादा आएगा। कितना आ रहा है, 46.08 मीटर। तो ये तुम्हारा निकल गया D1 और D2, ठीक है। मतलब अब डिस्टेंस तुमको पता है ए से सी और बी से सी, ठीक है। डिस्टेंस तुमको पता है ए से सी और बी से सी, और तुमको ए से एंगल गिवन है सी का, और बेंचमार्क पे रीडिंग गिवन है सी का, मतलब आपको स्टेशन से। तो आपको नहीं लगता कि आपका ये पहला केस हो गया, यस और नो, केस नंबर 1 ही हो गया ना जी। आपको डिस्टेंस पता है हॉरिजॉन्टल का, आपको इंक्लिनेशन पता है, आपको बैक साइड पता है, तो केस नंबर 1 हो गया। तो या तो ए लो या तो बी लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो बनाओ, हम दोनों से आपको बनवाएंगे, कोई एक से आप बनाओ, 2 मिनट दे रहा हूं, कोई एक से बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने डिस्टेंस निकाल लिया ना, तो आपको ए से सी का दूरी पता है, हॉरिजॉन्टल दूरी, आपको ए से सी का वर्टिकल एंगल पता है, आपको बैक साइड पता है, तो बता दो क्या होगा आर एल सी का। चलो बताओ, बताओ, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, बट आंसर सही दो। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बनाओ, बट आंसर सही दो। एक्यूरेसी मैटर करता है हमेशा, हमेशा एक्यूरेसी मैटर करता है, और कुछ मैटर नहीं करेगा। हमेशा एक्यूरेसी मैटर करेगा और कुछ मैटर नहीं करेगा। हमेशा एक्यूरेसी मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता।
देखो, अगर हम ए से सी देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरा एक बेंचमार्क पॉइंट है, एक बेंचमार्क पॉइंट है, स्टाफ हम रखे हुए हैं बेंचमार्क पे और इंस्ट्रूमेंट उसके आगे, ठीक। चर्च है और ये चर्च का पे लगा हुआ है स्पायर। हम इसके टॉप को देख, वी आर लुकिंग एट द टॉप, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारा ए है, ठीक। अगर ये हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं तो आपको क्या बोल रहा है कि जो वर्टिकल एंगल है टू द टॉप वो कितना है, 30 डिग्री। देखो यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है ना। वर्टिकल एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। और आपको डिस्टेंस निकाले हो आप ऑलरेडी इसके बीच में, जो डिस्टेंस आप क्या बोले थे, ए से सी, D1। D1 किसके बराबर, 40.76 के बराबर, ठीक। और ये बैक साइड ले रहा है किस पे, बेंचमार्क पे। तो बैक साइड कितना हो गया, बैक साइड कितना हो गया, ए से है 2.5, देखो दिखा हुआ है, ए से है 2.5, ठीक है। और RL हमको पता है किस पे, बेंचमार्क पे। तो क्या है RL बेंचमार्क पे, बेंचमार्क पे RL कितना है, बेंचमार्क पे RL कितना है, 25 मीटर है। RL बना दो 25 मीटर। अब आपको ये जो टॉप है, जिस पॉइंट को हम बोल रहे हैं C, इस पॉइंट का आपको RL बताना है। ये आपका पहला केस हो गया बेटा, जल्दी से RL निकाल लो। मान ले इस पॉइंट, टॉप पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल से दूरी उसको हम V बोल रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से V का वैल्यू निकाल दो, RL बता दोगे। जल्दी से V का वैल्यू निकालो, आप RL बता दोगे। यस, फाइंड द RL। RL निकालो, क्या आएगा, RL निकालो क्या आएगा, RL निकालो क्या आएगा, RL निकालो क्या आएगा। पहले तो V निकालो, V निकालो तो वैल्यू बताना V कितना आ रहा है। पहले तो V निकालो, V निकालोगे तो पता चल जाएगा आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। पहले तो V निकाल लो, V निकाल लिया, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। V निकाल लिया फिर आगे बढ़ो, V निकालने के बाद आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नहीं बढ़ेंगे। पहले V निकालो फिर आगे बढ़ो। ट्रायंगल देखो, सीधे तुमको अब V निकल जाएगा। ट्रायंगल आपको साफ दिख रहा है कि ट्रायंगल क्या है, ये 30 डिग्री अगर है तो हॉरिजॉन्टल कितना 40.76 और हाइट कितना V। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 बराबर V बाई 40.76 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से तुम्हारा V आ गया जो कि है 40.76 इंटू tan 30। यस और नो, बोल बेटा, होगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका, ये वैल्यू कितना हो गया आपका 23.53 मीटर। V आपका आ गया 23.53 मीटर, ठीक है। उसके बाद V आ गया तो व्हाट इज RL ऑफ C, RL ऑफ C क्या होगा बताओ, RL ऑफ C क्या होगा, लिखो कमेंट में। RL ऑफ C क्या होगा, RL ऑफ C क्या होगा, RL ऑफ C क्या होगा, बोलो भैया। RL ऑफ C क्या लिखोगे, RL ऑफ C क्या लिखोगे, RL ऑफ C क्या लिखो, कमेंट में मेंशन करो। क्या लिखे, RL एट बेंचमार्क प्लस 2.5 प्लस V। करेक्शन के लिए बोला, नहीं तो नहीं करेंगे। बेंचमार्क पे RL कितना 25, इधर 2.5 प्लस 23.53, तो 3 5 5 10, 6 2 8 3 11, उसके बाद ये हो गया 51.03 मीटर, ठीक है। तो ये हमने A से C देखा। अब कोई बोलेंगे नहीं सर हम B से C आना चाहते हैं। आओ भाई, मना कौन किया तुमको, ठीक है, तुमको कोई मना तो किया नहीं है। आओ एकदम आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आओ। तो B से C कैसे जाए,
बी से सी कैसे जाए? तो आपको क्या पता है कि जो बी पॉइंट है, उस बी पॉइंट से बेंचमार्क जहां पे है, उस बेंचमार्क पे स्टार जो रखे उस पे एक रीडिंग है। ठीक है, आपका चर्च पे जो स्पायर है उसके टॉप पे जब प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एक वर्टिकल एंगल है, उसको मोड़े 29 डिग्री है वो, है ना। और ये डिस्टेंस तुमको पता है D2। देखो मैं अपने से नहीं बोल रहा, आप सब निकाले हो। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो ऊपर। ठीक है, तो सब चीज आप निकाले हो, हम कुछ नहीं बता रहे। तो D2 आपको गिवन है, आपका बेंचमार्क पे रीडिंग फ्रॉम बी है 0.5, ये आपका हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पे मान लेते हैं कि वर्टिकल है V। आज 2 ही क्वेश्चन हो पाए, कोई बात नहीं, पर टाइम हमने दिया है, समझा है क्वेश्चन को, तो हमने हाइट दिया है V। ठीक है, अब बताओ ये V कैसे निकालोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? क्या होगा? D2 आपने निकाला है, D2 आपने निकाला 46.08, D2 आपने निकाला है 46.08। फटाक से आंसर दो। RL ऑफ C उतना ही आना चाहिए जितना पहले केस में आ रहा है। RL ऑफ C उतना ही आना चाहिए जितना पहले केस में आ रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए। RL ऑफ C उतना ही आना चाहिए जितना पहले केस में आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो, बोलो, बोलो। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंपॉर्टेंट वही है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो मुश्किल में हो, अगर सेम नहीं आ रहा है तो मुश्किल में हो। क्या लिखोगे? ट्रायंगल क्या दिख रहा है? V हाइट, एंगल है 29, और इधर लेंथ जो है वो तुम्हारा 46.08 है ना। तो तुम क्या लिखोगे? tan ऑफ 29, ये किसके बराबर है? V बाई 46.08। यहां से V क्या आया? 46.08 इंटू tan ऑफ 29, यही लिखोगे ना। तो देखो तो क्या वैल्यू आ रहा है, देखो तो क्या वैल्यू आ रहा है, देखो तो क्या वैल्यू आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है? हाँ जी बताओ, ये वैल्यू क्या आ रहा है V का? ये V का वैल्यू क्या आ रहा है? 23 पॉइंट। V का वैल्यू क्या आ रहा है? V का वैल्यू क्या आ रहा है? देखो V का वैल्यू, V का वैल्यू क्या आ रहा है? 25.54। ठीक है, ये आपका V का वैल्यू आ रहा है, चेक कर लो। अब यहां से RL ऑफ C क्या हो जाएगा? RL एट बेंचमार्क प्लस 0.5 प्लस V, यही होगा। तो RL एट बेंचमार्क कितना? 25, इसमें जोड़ा 0.5, और V कितना? 25.54, मतलब कितना आ गया? 51.04 मीटर। मतलब मोर और लेस सेम आया कि नहीं आया? तो यहां पे बस आपको क्या समझना था कि आप दोनों केस से जा सकते हो, चाहे तुम A से C जाओ या तुम B से C जाओ, आंसर तुम्हारा नहीं बदलेगा। ठीक है, जो थोड़ा मोड़ा चेंज है वो आपके अप्रोक्सीमेशन का कारण है, अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लिए होते तो एग्जैक्ट सेम आता। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि क्लियर है? ये कोई डाउट है तो पूछ लो, बता देंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ये? बोलो भैया। ठीक है, तो हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग कंप्लीट कर लिया है।
वी हैव कंप्लीटेड द ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराया। और ये क्वेश्चन आपका बेस है बेटा, याद रखना, ठीक है। ये आप कोई भी क्वेश्चन है आप इसी फॉर्म में बनाओगे, इसी बेसिस से बनाओगे, कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं जानना है, समझे। तो माई सेल्फ अभिषेक भारतीय सर, जैसा आप जान रहे हो। तो देखो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन का, क्यों ये लेना चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं सर यूट्यूब पे तो ऑलमोस्ट सब पढ़ ही लेंगे हम, लेकिन देखो क्वेश्चन जो अलग लेवल का आपको बनाना है, जो प्रीवियस ईयर के अलावा बनाना है, वो वहां पे आपको अवेल हो सकता है। वहां पे आप कंटिन्यूअस हमसे कोई भी क्वेश्चन का डाउट ले सकते हो, जिसका हम जो रिप्लाई है वो वीडियो के फॉर्म में देंगे, आप देख सकते हो नीचे, सी दिस वीडियो, सी दिस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशन। आपने एक क्वेश्चन भेजा, हम उसको वीडियो के फॉर्म में रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अंतर है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन के लिए अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप अगर कोई पास आउट स्टूडेंट है तो मेरे ख्याल से उसको 1 ईयर का या 6 मंथ्स का जाना चाहिए, राइट। जो 3rd ईयर में उसके लिए सिंपल सा है कि वो 1 ईयर का तो मिनिमम जाए, ठीक है, वो 2 ईयर का भी जा सकता है, ठीक है। एंड आपको अगर कोई भी अभी डाउट आ रहा है, आप फेसबुक पे पोस्ट करो, हम वहां से रिप्लाई करेंगे आपको। और ये आपका चैनल है गेट सी, इसको ज्वाइन कर लो जल्दी से, जो भी अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि सारा नोट्स हम वहीं पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। और लास्ट आपका जो काम है कि प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लाइक अगर नहीं किया तो बहुत गुनाह कर रहे हो आप, है ना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। कल हम शुरू करेंगे अपना टैक्योमेट्रिक लेवलिंग, कल हम शुरू करेंगे टैक्योमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में आप देखो सिर्फ tan थीटा से हम सारे क्वेश्चन बना लिए, है ना। टैक्योमेट्रिक लेवलिंग में एक फॉर्मूला है, वो पढ़ेंगे पहले, कैसे आया वो फॉर्मूला वो देखेंगे, और तब उस पर जाके हम क्वेश्चंस बना रहे होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल फिर, शुभ रात्रि।